बहुत ही सुंदर विषय है और ये ऐसा विषय है कि इसको अगर हम जीवन के अंदर धारण कर लें तो हमारा जीवन बहुत आनंद पूर्वक, शांतिमय और प्रेममय बन सकता है। बदले की भावना किसे कहा जाता है? इसको रिवेंजफुल एटीट्यूड कहा जाता है, टिट फॉर टैट कहा जाता है कि किसी व्यक्ति ने हमारे साथ में कुछ कर दिया तो हम उसका उतना उतना प्रतिशोध लें। ये प्रतिशोध की भावना है। प्रतिशोध की भावना जो है व्यक्ति के अंदर बहुत बड़ी नेगेटिविटी जो है वो पैदा करती है। ये एक ऐसी आग है जो सुलगती रहती है। आपने बहुत सी जो है पिक्चर्स देखी होगी, सारी पिक्चर्स जो है प्रतिशोध की भावना के ऊपर आधारित होती है और प्रतिशोध के अंदर व्यक्ति जीवन भर उबलता रहता है, सुलगता रहता है और ये आग दहकती रहती है और जब उस प्रतिशोध ले लेता है जब जाकर के शांत होती है। लेकिन प्रतिशोध लेने के अंदर भी हो सकता है कि उसका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो कुल मिलाकर के ये जो प्रतिशोध की भावना की बात है, बदले की भावना है, ये बिल्कुल ही व्यक्ति को जो है वो 100% नुकसान के अंदर ले जाती है। प्रश्न ये है कि हम बदले की भावना से क्यों कार्य करें? ठीक है, किसी व्यक्ति ने हमारी इंसल्ट कर दी या हमारा नुकसान कर दिया तो उसको बदला लेने की बनिस्बत और भी कई तरीके से उस कार्य को किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने हमारी कार को जला दिया तो अब उस व्यक्ति से हम बदला लेने के लिए कुछ भी बदला ले सकते हैं, बड़ी से बड़ी बात हो सकते हैं, उस व्यक्ति के साथ में मार पीट या कुछ भी कार्य कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि उसने जैसे कि हमारी कार जला दी है तो हम उस व्यक्ति से बात करें कि भाई कार जलाने का क्या रीजन है और आपने ऐसा कार्य क्यों किया, क्या मेरी गलती है जिसके कारण ऐसा किया गया है। तो जब बात का आपसे विचार विमर्श होता है, क्योंकि वो अगले वाला भी इंसान होता है, तो इंसान को समझाने से, उसका हृदय परिवर्तन करने से उसमें भी परिवर्तन आता है और वो कहता है कि मैं इसका मुआवजा भरने को तैयार हूं। लेकिन अगर हम जल्दबाजी के अंदर निर्णय ले लेते हैं तो हम उसके प्रति जो एक उसकी ओपिनियन एक गलत बना देते हैं और हम उस प्रतिशोध के अंदर तभी से लग जाते हैं, उससे बात भी नहीं करते हैं और हमारी दूरियां बराबर बढ़ती जाती है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये बदले की भावना करने से बदले की भावना से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि ये बदले की भावना इंसान को बहुत गिरा देती है और इससे मनुष्य को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, इमोशनल रूप से कितना बड़ा नुकसान होता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शारीरिक रूप से जब बदले की भावना व्यक्ति सुलग रहा होता है तो उसके भीतर जो रसायन होते हैं वो रसायन नेगेटिविटी के पैदा होते हैं, वो कष्टदायक होते हैं और वो साइकोसोमेटिक कई तरह की बीमारियों को खड़ा कर देते हैं। क्योंकि ये बीमारियां हमारे भीतर कैसे होती है? ये बीमारियां व्यक्ति की सोच के कारण होती है। व्यक्ति कैसा चिंतन करता है, नेगेटिविटी से होता है। जो व्यक्ति हर समय नेगेटिव विचार के साथ में सोचता रहता है तो उसको बीमारी का शरीर ये शिकार हो जाता है और मानसिक अशांति हो जाती है, व्यक्ति को नींद नहीं आती है और व्यक्ति जो है वो किसी के साथ में हंसी मजाक के साथ के अंदर वो घुल मिल भी नहीं सकता है और उसका सारा जीवन जो है बहुत अस्त व्यस्त हो जाता है। इसीलिए बदले की भावना जो है हमें इससे हमेशा बचते रहना चाहिए। अब प्रश्न ये है कि बदले की भावना खड़ी क्यों होती है? उनके कारणों पे हमें जो है ध्यान देना होता है। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है, ये प्रकृति का नियम है। तो हमें उसकी डायग्नोसिस करनी है, हमको गहराई में जाना है कि आखिर के अंदर ये स्थिति क्यों खड़ी होती है। देखिए, कार्य दो तरह से होते हैं, एक तो जानबूझकर होता है, एक और अनजान के अंदर होता है। जानबूझकर कार्य कब होता है? हम किसी व्यक्ति को कोई कष्ट देते हैं, हमने चला करके किसी व्यक्ति को कोई तकलीफ पैदा की, उसको नुकसान दिया, उसको बहुत बड़ी ट्रेजेडी में डाल दिया, बहुत बड़ी परेशानी में डाल दिया है, तो वो हमारे से बदला लेना चाहता है। और दूसरा क्या है कि एक कार्य होता है वो अनजान के अंदर होता है, व्यक्ति को पता ही नहीं है कि किस व्यक्ति ने कार्य किया है और वो किसी को इधर उधर से वो सुन करके और किसी के बताने से वो व्यक्ति जो है बदला किसी के प्रति लेने लग जाता है। तो इस तरीके से हम
बताना चाहते हैं कि बदले की भावना के कारणों में एक सबसे बड़ा कारण है कि शॉर्ट थिंकिंग, कि हम उसकी बात की गहराई में नहीं जाते हैं कि इसके क्या रीजन है, इसके लिए दोषी कौन है। अगर हम स्वयं दोषी हैं तो हम बदले की भावना क्यों लें, क्योंकि दोष हमने किया है, अगले की कोई गलती नहीं है, तो वो तो बदले की भावना को लेना ही चाहेगा। और दूसरा ये होता है, अगर हम उसका निवारण करना चाहते हैं और हमारे से कोई गलती हो गई है तो सबसे बड़ा इसका जो है प्रायश्चित ये होता है कि हम उस व्यक्ति से संपर्क करें कि भाई ये अनजाने रूप के अंदर जो है, मेरी कोई जानबूझ के करने का ये कार्य नहीं था, ये अनजाने के अंदर कार्य हो गया। जैसे उदाहरण के तौर पर हम जो है वो रोड के ऊपर चल रहे हैं और चलते चलते मान लीजिए कोई गाड़ी का जो है वो आपस के अंदर एक्सीडेंट हो जाए। रीजन कुछ भी हो सकता है, रॉन्ग साइड हो सकता है, राइट साइड हो सकता है, या ब्रेक के अंदर गड़बड़ हो सकती है, कुछ भी बहुत से रीजन हो सकते हैं। तो कार्य हादसा हो गया। अगर हम उस वक्त के अंदर उतावलापन करते हैं, उसमें अपने आप को कंट्रोल नहीं रखते हैं, तो वह व्यक्ति बदले की भावना पे खड़ा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें बदले की भावना को शांत करने के लिए क्या करना चाहिए कि धीरज रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। उससे जो है वो एक शांति का वातावरण खड़ा होता है। धीरज का जो फल होता है बहुत मीठा फल होता है, वो हमें लेना चाहिए। और ऐसी स्थिति में हम शांति से बात करें कि भाई ये अनजाने के अंदर हो गया, कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई जिसके कारण ये कार्य हो गया, तो अगला वाला भी चिंतन करेगा कि भाई इसकी कोई गलती नहीं है, हमें वो माफ भी कर दे, या छोटा मोटा मुआवजा दे करके भी हम बच सकते हैं। अगर हम बदले की भावना को बहुत विस्तार देवें तो इसका रूप कुछ भी हो सकता है।